अब से कुछ ही देर पहले परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन करके, पढ़ करके, समझ करके जिन लोगों के समझ में आई है तो सर्व समाज के, सर्व धर्म के लोगों में एक बेहतरीन खुशी का माहौल बन गया। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ही हैं जिन्होंने एकदम आमने-सामने आकर के इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लेकर आ रही है, अध्यादेश लेकर आ रही है, तो बहन जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आप सर्वधर्म के लोगों के लिए लेकर आ रहे हो, तो बहुजन समाज पार्टी इसका स्वागत करेगी। क्योंकि ये संविधान की धारा 44 में भी उल्लेखित है और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने पूरा संविधान लिखा, जो पूरे भारत के निर्माता हैं, उन्होंने भी कहीं न कहीं ये चाहा था। लेकिन यदि भाजपा अपनी नीयत के अनुसार जैसी उसकी मानसिकता है, घृणित दूषित मानसिकता है कि वो अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए केवल मुसलमानों पर अन्याय और अत्याचार करने के लिए ये यूसीसी ला रही है, तो बहुजन समाज पार्टी उसका इतना ही कड़ा विरोध करेगी। ये बात बहन जी ने स्पष्ट कह दी है और परम आदरणीय बहन जी ने सर्वधर्म के लोगों को ये संदेश देने का काम किया है कि बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है जो भाजपा को हराने में सक्षम है, सर्व धर्म के, सर्व समाज के लोगों के सहयोग से। क्योंकि परम आदरणीय बहन जी ने जो कहा है और जिस रणनीति पर अभी तक वो कार्यरत हैं, उस रणनीति पर बड़े-बड़े जो दिग्गज नेता हैं, वो भी अपनी मोहर लगाते हैं। चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, जो मुस्लिमों के अगुवा बनते हैं कथित तौर पर, लेकिन उन्होंने भी परम आदरणीय बहन जी के बारे में हमेशा सकारात्मक ही कहा है कि हाँ, वही एकमात्र ताकत है जो भाजपा को हराने में सक्षम है। चाहे वो ओपी राजभर साहब हों, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पद के लिए दावेदार बनाइए परम आदरणीय बहन जी को। जितने भी विपक्षी दल हैं, कथित तौर पर छुट भैये दल या बड़े दल, जितने भी विपक्षी दल हैं, उन सबको एकमात्र एक चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर बहन जी को प्रायोजित करना चाहिए और सभी लोगों को मिलजुल के उनका साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि परम आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के द्वारा, अपने किए कामों के द्वारा सर्व समाज के सभी धर्मों के लोगों के हित में संविधान की मूल भावना के अनुरूप काम करके दिखाया है। चाहे वो लखनऊ का शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी हो, आप सब लोगों को मालूम ही होगा, शकुंतला मिश्रा जी सतीश चंद्र मिश्रा जी की माताजी का नाम है। उनके नाम पर पूरी एक यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कॉलेज, आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं, पूरी एक यूनिवर्सिटी अपर कास्ट सवर्ण समाज के सम्मान में निर्माण किसने किया? बहन जी ने। मान्यवर साहब कांशीराम, उर्दू फारसी विश्वविद्यालय, वो भी यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल नहीं, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। मान्यवर साहब कांशीराम उर्दू फारसी विश्वविद्यालय का जब निर्माण किया, भारत में उससे पहले कहीं कोई यूनिवर्सिटी मुस्लिमों की नहीं थी, उर्दू फारसी की खास तौर पे। तो जब बहन जी ने पहली बार सत्ता और शासन संभाला, सबसे पहले अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का गठन किया, ये तो मालूम ही होगा। और उससे भी आगे बढ़ करके जो मुस्लिम बच्चे हैं, चाहे वो मदरसा के शिक्षक हैं, शिक्षकों की हजारों लाखों की तादाद में भर्तियां की, मदरसे के बच्चों को वजीफा देने का काम किया। मुस्लिम खास करके अल्पसंख्यक में से भी मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो अत्याधिक दबे कुचले, शोषित, वंचित और पीड़ित हैं। जिस प्रकार से बहुजनों में दलित समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम समाज में जिनकी संख्या पसमानदा की अगर मैं खास तौर पर बात करूं, अशराफ की बात नहीं कर रहा मैं, अशराफ तो बहुत ही सक्षम लोग हैं, पसमानदा जो समुदाय के लोग हैं मुस्लिमों में, उन सभी को समुचित भागीदारी देने का काम किया हर स्तर पे। परम आदरणीय बहन जी के पूरे शासनकाल में आप उठा करके देख लीजिए, कभी कोई हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए, किसी भी प्रकार का कोई दंगा नहीं हुआ। कानून व्यवस्था जो सर्वधर्म के, सर्व समाज के लोगों के हितों के रक्षा के लिए हमेशा कटिबद्ध रही सरकार, पूरे भारत में एकमात्र ऐतिहासिक सरकार रही, वो परम आदरणीय बहन जी की सरकार रही। अब बहन जी ने इतने बड़े-बड़े काम किए, यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, नोएडा एक्सप्रेसवे बनाया, गंगा एक्सप्रेसवे बनाया,
तो उन सब की देखा देखी नकल आज हो रही है। तो वो सब सर्व धर्म के, सर्व समाज के लोगों के हित के काम हुए। बहन जी ने मान्यवर साहब कांशीराम हॉस्पिटल बनाया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल बनाया। इस तरह की तमाम जिलों में मतलब अनगिनत कार्य हैं जो हम लोगों, जब हम पढ़ते हैं तब हमें ज्ञात होता है, जानकारी होती है। तो ऐसे काम सदा से करती आई हैं और उसी रणनीति पर बहन जी हमेशा से अडिग हैं। संविधान को संविधान की मूल भावना के अनुसार लागू करना, और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये भी संविधान की मूल भावना में निहित है, लेकिन वो सर्वधर्म के लिए होना चाहिए। सर्वधर्म के सभी समुदायों के, सभी समाजों के लिए एक समान कानून होगा तो उसका स्वागत होगा। लेकिन भाजपा अपनी संकीर्ण राजनीति के लिए, दूषित मानसिकता के लिए, केवल हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए, केवल हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण जो वो करती आ रही है और कर रही है, अगर केवल उसके लिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है तो उसका सबसे बड़ा विरोध, सबसे कड़ा विरोध हर स्तर पे परम आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में समस्त बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी बहुत कड़ा विरोध करेगी। ये स्पष्ट संदेश दे दिया है, जिसको जान करके आज सर्व समाज के बहुजनों में, सर्व समाज के, सर्व धर्म के समस्त बहुजनों में एक बेहद हर्ष की लहर है, खुशी का माहौल है कि कोई तो है जिसे किसी से डर नहीं लगता, जो सच को सच कहने की ताकत रखता है, वही अम्बेडकरवादी है। परम आदरणीय बहन जी ने बिल्कुल सीधी लाइन खींच दी है कि वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें सीधी लड़ाई भाजपा बनाम बसपा है। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई है, कोई बीच में नहीं है। ये ध्रुवीकरण और तरह तरह की हथकंडेबाजी ये लोग जानबूझ के करना चाहते हैं कि भाजपा का विकल्प कांग्रेस, पीछे इतने सारे गठबंधन के दल हो गए, ये सब सोची समझी रणनीति है। लेकिन परम आदरणीय बहन जी की जो रणनीति होती है, जो कार्यशैली होती है, उसको कोई समझना नामुमकिन है, कोई समझ ही नहीं सकता। बहन जी की रणनीति को केवल बहन जी ही समझ सकती हैं, और हम बहुजनों को भी निर्णय लेने के 4-6 महीने के बाद समझ में आती है कि बहन जी ने ये निर्णय लिया था, उस दिन ये ऐतिहासिक बयान दिया था, इसका समर्थन किया या विरोध किया, ये अब सब सर्व समाज के लोगों को समझने की बात है कि भाई सर्व धर्म के लिए अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हो तो उसका स्वागत होगा। अगर केवल मुस्लिम समुदाय के ऊपर अन्याय अत्याचार करने के लिए ला रहे हो तो सबसे बड़ा कड़ा विरोध बहुजन समाज पार्टी करेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। और इन्हीं बहन जी की कार्यशैली को देखते हुए आज वर्तमान में जो भी समता मूलक समाज की स्थापना के समर्थक लोग हैं, चाहे वो किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लोग हों, चाहे वो किसी क्षेत्रीय पार्टी के लोग हों, या कोई गैर राजनीतिक पार्टी के भी लोग हों, सामाजिक संगठनों के भी लोग हों, सर्व समाज के सभी लोग परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ ही आशा और उम्मीद की तरफ देख रहे हैं कि यदि भाजपा को कोई हराने में सक्षम है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी ही है। और यही बहुजन समाज पार्टी पहले भी भाजपा की केंद्र में सरकार भी गिरा चुकी है अपने एक वोट से, और आज तक के चुनावी इतिहास में, इस राजनीतिक इतिहास में कभी भी बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन करके कोई चुनाव नहीं लड़ा है। जी हां, कभी कोई चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन करके नहीं लड़ा है। हाँ, उससे समर्थन लेकर के अपनी सरकार चलाई, अपनी शर्तों पर चलाई, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए चलाई, अपने बहुजन समाज के हित के लिए चलाई, सर्व समाज के बहुजनों के हित के लिए चलाई। संविधान के मूल जो भावना है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्व समाज के हितों के लिए जो कानून संविधान का निर्माण किया, उस संविधान की मूल भावना के अनुसार ये सरकार चलाई। तो उसी सरकार की आशा और उम्मीद आज समस्त भारत के, समस्त राज्यों के, सर्व समाज के, सर्वधर्म के समस्त बहुजन बन करके एकजुट होकर के बहन जी की सत्ता बनाने को बिल्कुल तैयार हैं। और जितने पुराने पुराने कार्यकर्ता छोड़कर गए थे, पदाधिकारी छोड़कर गए थे, आज वो सभी कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुजन समाज पार्टी के लिए दिन रात एक किए पड़े हैं और कार्यरत हैं। इसके अनेकों उदाहरण हैं। आप सब भी अपने आसपास नजर उठाकर देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि बहुजनों का एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक दल है बहुजन समाज पार्टी, जो न केवल भाजपा को हराने में सक्षम है, बल्कि भाजपा के अंदर इतना खौफ है, मनुवादी पार्टियों के अंदर इतना खौफ है कि बहुजन समाज पार्टी का कहीं वो डायरेक्ट नाम तक लेने से बचते हैं, क्योंकि उनकी रणनीति है बसपा को इग्नोर करके रखना। क्योंकि उन्हें मालूम है जब हमारी मनु मीडिया बसपा को कहीं नहीं दिखाती,
हम उसकी कहीं चर्चा तक नहीं करते, तब बहुजन समाज पार्टी इतनी तेजी से बढ़ रही है। और इतनी तेजी से न केवल बढ़ रही है, बल्कि सर्व समाज के लोग उसके सपोर्ट में आ रहे हैं, उसके समर्थन में आ रहे हैं। तो यदि कहीं लड़ाई ये सीधी सीधी दिखाई पड़ने लगी कि भाजपा बनाम बसपा है, तो भाजपा कहीं दूर दूर तक भी दिखाई तक नहीं देगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।